हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे जो कि 2026 में होने वाला है। अब आपका बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ गया है। अब 5 से 6 मंथ आपके पास बचा है। जो आप लोग कर सकते हैं यही 5 से 6 मंथ तक कर सकते हैं। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। पाठ 6। तो पाठ 5 का नाम है समांतर श्रेणी। हम इससे पहले क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को बताया था कि समांतर श्रेणी क्या है, कैसे है, क्यों है। समांतर श्रेणी को किससे सूचित करते हैं। आज फिर आप लोग को बताए थे कि एपी से सूचित करते हैं। एपी में प्रथम पद कौन होता है, दूसरा पद कौन होता है, तीसरा पद कौन होता है। प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, द्वितीय पद को किससे सूचित करते हैं, तृतीय पद को किससे सूचित करते हैं, यानी एन को किससे सूचित करते हैं। फिर आप लोग को बताए थे कि डी यानी सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है। और जाने से पहले आप लोग को बताया था कि कौन समांतर श्रेणी है और कौन समांतर श्रेणी नहीं है, यह आप लोग को बताया था। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि इनवा पद, यानी आज हम आप लोग को इनवा पद निकालने को सिखाएंगे। निकालना सिखाएंगे। निकालना यानी इनवा पद निकालेंगे जहाँ से दो नहीं 4 दो सब्जेक्टिव पूछा जाता है और 4 या 5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इनवा पद से। तो आप लोग यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि यह टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम समय न गवाते हुए टॉपिक पर चलते हैं। उस टॉपिक पर जाने से पहले हम आप लोग को इससे पहले क्लास में जो पढ़ाया था उसका रिवीजन करा देता हूँ। तो देखिए, समांतर श्रेणी को किससे सूचित करते हैं, एपी से सूचित करते हैं। अगर मान लीजिए कि 2 4 6 8 दे दिया है आप कहता है कि इसका A1 A2 और A3 फिर डी ज्ञात करें। तो हम कैसे ज्ञात करते थे, A1 कौन होता है, यानी प्रथम पद क्या है तो 2 है, और दूसरा पद क्या है तो 4 है, और तीसरा पद क्या है तो 6 है। अब कहता है डी यानी सार्वंतर कहता है। तो सार्वंतर कैसे निकालते थे, A2 माइनस A1। जब 4 में से 2 को घटा देते हैं यानी A2 कौन है तो 4 है, A1 कौन है तो 2 है। A2 माइनस A1 डी यानी सार्वंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है तो 4 है, A1 क्या है तो 2 है। जब 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर मान जाइए कि क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया होगा, क्वेश्चन में मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में दे दिया होगा एपी बराबर 18 36 54 72 दे दिया है और कहता है कि इसमें A4 ज्ञात करें। A4 A3 कहता है, A2 कहता है, अब फिर लास्ट में D कहता है। अगर आपको ऐसा दे दिया होगा तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो A1 होता है, यह A2 होता है, यह A3 होता है, यह A4 होता है, यह AN होता है। यानी लास्ट पद यानी AN क्या है, अंतिम पद क्या है तो AN होता है। इसे हम क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद यह प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थी पद है। जहाँ AN दे दिया होगा वह अंतिम पद कहलाता है। तो आप लोग यह याद कर लीजिएगा कि AN को हम क्या कहते हैं तो अंतिम पद कहते हैं। AN को क्या कहते हैं तो अंतिम पद कहते हैं। तो देखिए A4 क्या दिया है, यानी चौथा पद क्या दे दिया है तो 72 दे दिया है। तीसरा पद क्या दे दिया है तो 54 दे दिया है। अब फिर दूसरा पद क्या दे दिया है तो 36 दे दिया। अब डी आपको निकालना है, यानी सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। तो सार्वंतर क्या होता है, अगर आप लोग यह टॉपिक समझ गए होंगे, माने प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, एन को क्या कहते हैं अंतिम पद कहते हैं, डी यानी सार्वंतर कैसे निकाला जाता है A2 माइनस A1।
तो आप लोग ए नवा पद आराम मन से निकाल देंगे। तो देखिए डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है तो 36 है, A1 क्या है तो 18 है। जब 36 में 18 को घटाएंगे तो क्या हो जाता है तो 18। अगर आप लोग को इतना पढ़ी दे दिया होगा इस क्वेश्चन में कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब A1 यानी A2 में ले A1 को घटाए तो 18 आता है। अब A3 में ले A2 को घटाओ तो कितना आता है 54 में ले जब 36 को घटाएंगे तो 18 ही आएगा। अब आइए A4 में ले A3 को घटाते हैं यानी 72 में ले जब 54 को घटाएंगे तो 18 ही आएगा। तो देखिए सबका अंतर क्या आता है, सब पद पे यानी A2 में ले A1 को घटाते हैं तो इनके बीच के अंतर 18 आ रहा है, और A3 में ले A2 को घटाते हैं तो इनके बीच के अंतर 18 आ रहा है, और A4 में ले A3 को घटाते हैं यानी इनके बीच के अंतर 18 आ रहा है, यानी इनके समान अंतर आ रहा है। तो यह क्या कहलाएगा तो समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो मैं इससे पहले क्लास में इतना तक आप लोग को बता दिया था। तो अब आइए हम आज सीखते हैं टॉपिक नंबर 2। रुकिए इनके भर करते हैं इसमें। यानी हम इतना तक समझ लिए कि पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, अफेंडी यानी सर्वांतर कैसे निकाला जाता है, एन को क्या कहते हैं, एपी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी है या नहीं, इतना तक हम समझ लिए। तो आज का टॉपिक आप लोग डालिए, टॉपिक नंबर 1 डालिए आज का। टॉपिक नंबर 1 डालिए, टॉपिक नंबर 1 की एनवा पद निकालना सीखे। एनवा पद निकालना सीखे। आज का टॉपिक है एनवा पद। अगर मान लीजिए कि कोई समांतर श्रेणी यानी एपी दे दिया होगा, एपी दे दिया होगा, आपको आराम मन से यानी आपका फोकस जो पढ़ा रहे उस पर होना चाहिए, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग इस पर 100% देते हैं तो आपका जितना इससे क्वेश्चन पूछ देगा आप लोग बना लेंगे। अगर आप लोग अपने दिमाग में कुछ सोच रहे कुछ और पढ़ रहे कुछ और, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोग फोकस करिए 100% इस पर। तो देखिए मान लीजिए एपी दे दिया होगा 20, 40, 60, 80, और फिर अंतिम पद दे दिया है यानी एन दे दिया है। अब कहता है कि इसका 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें। यानी यह एपी दे दिया है यानी समांतर श्रेणी दे दिया है और कहता है कि इसका 10वां पद ज्ञात करें। तो इसको हम 2 तरीका से बनाएंगे। पहला फॉर्मूला होता है, आप लोग फॉर्मूला यहाँ उतार लीजिए। फॉर्मूला पर अगर आप लोग को बनाते हैं तो थोड़ा देर लगेगा, अगर शॉर्टकट में बनाते हैं तो शॉर्टकट के अलग तरीका होता है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है उसका अलग तरीका होता है, या जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है उसका अलग तरीका होता है। तो देखिए अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव तरफ से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उतना नहीं करना है। अगर आपको शॉर्टकट में बनाना है, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया होगा तो हम कैसे कम समय में इसका राइट आंसर बता देंगे। तो देखिए ये 10वां पद कह रहा है यानी ये 10वां पद कह रहा है, तो a प्लस 10 में ले जब 1 घटाएंगे तो 9 होता है, तो 9d यानी a प्लस 9d, a प्लस यानी पहला पद प्लस 9 गुणे सार्वअंतर यानी आपको पहला पद देखना है। तो पहला पद मान लीजिए कि 20 से 9 यानी 10वां पद कह रहा है, मान लीजिए कि 20वां पद कह देगा तो इससे 1 कम 19, अगर 19वां पद कह देगा तो इसके 1 कम 18, अगर 18वां पद कह देगा तो इसके 1 कम 17, यानी जो पद दिया होगा उससे 1 कम हम करेंगे। यानी देखिए यहाँ 10वां पद दिया है तो हम
ए प्लस 9d निकालेंगे तो पहला पद यह होता है a1 होता है, a2 होता है, a3 होता है, a4 होता है। तो पहला पद b से 9 गुणे d कैसे निकाला जाता है, d यानी सर्वांतर कैसे निकाला जाता है, d निकाला जाता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 क्या है 40 से, अब a1 क्या है तो 20 से, जब 40 में से 20 घटेगा तो 20 आंसर आएगा, यानी a प्लस 9d यानी 20 प्लस 9 दूनी का 18 यानी 180 और 20 कितना होता है तो 200 चूंकि ये 10वां पद क्या गया 200 इसका 10वां पद, इस समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या आ जाएगा तो 200। तो मैं आशा करता हूं कि ऐसे हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे शॉर्टकट में। अगर मान जाए कि कोई क्वेश्चन दे दिया है, देखिए एक और आप लोग को क्वेश्चन देता हूँ, दे दिया है कि माइनस एपी दे दिया है, एपी -2 -4 -6 -8 8 का पांचवा पद ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे तो हम आप लोग को शॉर्टकट ट्रिक बताए थे। पहले हम a1 देखेंगे, a1 दे दिया है -2 और d निकालेंगे, d कैसे निकाला जाता है तो a2 माइनस a1, a2 क्या दे दिया है तो -4, a1 क्या दे दिया है तो -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, -4 में जब +2 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। अब देखिए a और d यानी a1 यानी a पहला पद और d यानी सर्वांतर निकल गया, तो हम 10वां पद यानी 5वां पद कैसे निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है a5 बराबर a प्लस 5 से 1 कम यानी 4d यानी a का मान क्या दे दिया है -2 प्लस 4 गुणे d कितना दे दिया है तो -2 जब -4 है 2 ले गुणा करेंगे तो -8 हो जाता है, तो -8 -2 और -8 कितना हो जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है यानी -10 आंसर आ जाएगा। यानी इस एपी का पांचवा पद क्या हो जाएगा, क्योंकि इस एपी का पांचवा पद क्या हो गया तो -10 हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इतना तक आप लोग शॉर्टकट में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो हम इस ट्रिक से बनाएंगे, यानी इस ट्रिक से आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर आप लोग कुछ डाउट होगा तो हम फार्मूला पर ही बना सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में बना देते हैं या तो शॉर्ट में भी बना लेंगे। अगर आप लोग को लॉन्ग में बनाना है यानी कुछ अलग बनाना है सबसे, तो फार्मूला पर हम यूज कर बना देंगे। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन है तो इसका फार्मूला होता है यानी एनवा पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d होता है। यह फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो देखिए a इसमें a1 का मान क्या दे दिया -2, a2 का मान क्या दे दिया है -4 और d बराबर क्या निकल जाएगा तो -4 में जब +2 घटाएंगे तो -2 निकल जाएगा। अब आइए हम इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे d। जो यह क्या होता है एनवा पद होता है, an नहीं होता है, an कौन होता है तो लास्ट वाला पद होता है, यानी अंतिम पद को हम an कहते हैं। और जो एनवा पद होता है यानी करेगा कि 10वां पद ज्ञात करे, 20वां पद ज्ञात करे, 30वां पद ज्ञात करे, तो इस स्थिति यानी उस पद को हम एनवा पद कहते हैं। तो इसमें n क्या हो गया तो n होता है क्या तो n मान लीजिए 5 दे दिया है, 5n दे दिया है तो 5वें का n दे दिया है तो an बराबर निकल जाएगा a क्या दे दिया है तो -2 प्लस n क्या है तो 5 और -1 गुणे d क्या निकाले तो -2 निकाले थे। अब देखिए an बराबर -2 प्लस 5 में 1 घटेगा तो कितना तो 4 और -2 गुणा करेंगे तो कितना बचेगा तो -8, तो यहाँ -8 हो जाएगा यानी an बराबर क्या हो जाएगा -10। उस स्थिति में निकाले थे तो -10 ही आंसर आएगा था, अब इस स्थिति में निकाले तो -10 ही आंसर आया। तो वो आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीका को यूज कर बनाते हैं। तो देखिए उस तरीका से बनाते थे a 5 बराबर यानी a प्लस 4d, a का मान -2 प्लस 4 गुणे d का मान -2
-2 और -4 दूनी 8 यानी -10। इस तरीका से भी -10 आंसर आएगा और इस तरीका से भी -10 आंसर आएगा। तो अब आप पर निर्भर है आप किस तरीका से कहाँ यूज करेंगे कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाए। यानी आप लोग को टाइम से देखकर उस फार्मूला को उस तरह बनाना है। अगर आपके पास कम समय है तो आप लोग इस ट्रिक को अपना सकते हैं। अगर आपके पास बहुत समय है तो इस ट्रिक से अपनाएंगे तो नंबर भी फुल मिलेगा और आप लोग इस भी ट्रिक से अपनाएंगे तो नंबर भी फुल मिलेगा। वो आपका निर्भर है कि किस तरीका से बनाएंगे। अगर आप लोग यह लॉन्ग बनाते हैं तो ऐसे बनाना पड़ेगा, अगर आप लोग शॉर्ट बनाते हैं तो ऐसे बनाना पड़ेगा। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं और आप लोग को फार्मूला का यूज कर बनाना है, क्योंकि फार्मूला को याद करना है। यानी फार्मूला अपने आप से याद हो जाएगा जब आपको क्वेश्चन देंगे तब। तो आइए हम क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन देते हैं दूसरा 4, 8, 12, 18, 16 का 151 पद ज्ञात करें। 151 102 लिख लीजिए, 102 पद ज्ञात करें। तो आप लोग चाहें तो इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। तो a 102 बराबर 1 कम हो जाता है यानी 101 डी हो जाएगा। आप लोग इस तरीका से भी ज्ञात कर सकते हैं 102 पद, या तो आप लोग फार्मूला को यूज कर भी बना सकते हैं। तो आइए हम पहले फार्मूला को यूज कर बनाते हैं। तो हल लिखेंगे, हल दिया है में क्या दिया है, ए दे दिया है 4, A1 दे दिया है 4, A2 दे दिया है 8 और D दे दिया है 8 में जब 4 घटाएंगे तो 4। अब फिर N दे दिया है कितना, तो 102 दे दिया है। अगर मान लीजिए N किसको पाएंगे तो अंतिम पद को पाएंगे, तो ये अंतिम पद नहीं है, नवा पद दे दिया है तो ये नवा पद हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 4, 8, 10, 12 अब फिर दे दिया है लास्ट में 102, तो इसको हम ए नवा पद कहेंगे, यानी लास्ट अंतिम पद को हम ए नवा पद कहेंगे। आप लोग इसमें घबराइएगा एकदम। अगर ए नवा पद दे दिया है तो उसको हम ए नवा कहेंगे। अगर मान लीजिए कि अंतिम पद 102 दे दिया है तो इसको हम एन कहेंगे। आप लोग इसमें घबराना जब हम इस पर क्वेश्चन बनवाएंगे। तो एन का मान दे दिया है 102, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी होता है। यह आप लोग फार्मूला जानते हैं जो कि हम आप लोग को अभी बताए। क्या, तो एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। या तो इस फार्मूला से भी बना सकते हैं या तो इस फार्मूला से बना सकते हैं। तो हम इस फार्मूला को यूज किए। तो देखिए ए का मान क्या दे दिया है 4, एन बराबर 4 प्लस एन क्या दे दिया है, तो एन का मान दे दिया है 102 और माइनस 1 गुणे डी का मान क्या दे दिया है, तो 4। तो आप लोग देखिए एन बराबर 4 प्लस 102 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 101 बचेगा गुणे 4। तो एन बराबर हो जाएगा 104 ले 101 ले अच्छा ले गुणा करिए तो 100 कितना हो जाता है, तो 404 हो जाता है। तो 404 यानी 4 प्लस 404 यानी एन का मान कितना आ गया, तो 404 यानी 408 आ गया, 408। चूंकि इस पद का 102वां पद 408 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो 408 हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया होगा और कहेगा कि 1000वां पद ज्ञात करे, तो 2000वां पद ज्ञात करे, या तो 1वां पद ज्ञात करे, या तो 10वां पद ज्ञात करे, या तो 9वां पद ज्ञात करे, या तो 12वां पद ज्ञात करे, तो आप लोग मैं ऐसा आशा करता हूं कि ज्ञात कर लेंगे। इसका फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। अगर आप लोग को कोई आंसर से संतुष्टि नहीं होता है तो आप लोग इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। यानी 102 का पद निकालना है तो ए आप प्लस 102 के 1 कम कर देंगे यानी 101 और डी। ए का मान क्या दे दिया है 4 दे दिया है प्लस 101 और गुणे डी का मान क्या दे दिया है 4 दे दिया है। तो 4 और प्लस 101 के 4 के गुणा करेंगे तो 408
4 आ जाता है। तो 404 और 4 कितना होता है, तो 408 हो जाता है। तो देखिए 408 यहाँ भी आ गया और 408 यहाँ भी आ गया। तो देखिए दोनों क्वेश्चन का आंसर मिलाने पर सेम टू सेम आंसर भी आता है। तो अब आप पर निर्भर है कि आप लोग इस तरीका को यूज करते हैं या इस तरीका को यूज करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अगर मान लीजिए कि शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दे दिया होगा तो आप लोग इस तरीका को यूज करिएगा, क्योंकि जो पेपर चेक करता है उसको शॉर्ट कट थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो आप लोग थोड़ा समझा कर लिखिएगा, क्योंकि आपके पास काट कूट के 10 मिनट या 20 मिनट बच ही जाता है। आपसे हल हो जाएगा अगर आप लोग मैथ बढ़िया से पढ़ लेते तब। जो कि मैं अच्छे से पढ़ कर गया था, हमारे पास आधा घंटा यानी 30 मिनट टाइम बचा था। तो आप लोग, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग इस तरीका को यूज करिएगा और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है इस तरह से हल करिएगा, यानी इस तरह से और इस तरह से दोनों का आंसर राइट यानी सेम टू सेम आएगा। अगर आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन में दे दिया होगा तो इसका यूज करिएगा और ऑब्जेक्टिव में दिया होगा तो इसका यूज करिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना तक आप लोग समझ ले होंगे। आइए हम एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। देखिए यही लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। तो आप लोग यह क्वेश्चन अच्छे से बनाएगा, यानी दूसरा क्वेश्चन है कि एपी दे दिया है -8 -16 -24 दे दिया का एनआ यानी 9वां पद ज्ञात करें। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए हम बताते हैं। आप लोग अगर शॉर्ट में दे दिया होगा यानी शॉर्ट क्वेश्चन में दे दिया होगा तो हम इस तरह से बनाते हैं। लिखिएगा यहाँ हल, कब लिखिएगा, यहाँ दिया है, क्या दिया है, तो ए का मान दे दिया -8, बी का यानी A2 का मान दे दिया है -16, आप फिर डी का मान यानी A2 -A1 यानी सर्वांतर का मान दे दिया -16 में जब माइनस प्लस हो जाएगा यानी 8। जब 16 में 8 घटेगा -16 में जब 8 घटी तो कितना बची, तो -8 बची, यानी A1 निकल गया, A2 निकल गया और D भी निकल गया। तो हम AN क्या दे दिया है, AN दे दिया है 9। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं। तो AN बराबर हम पढ़े थे A + n-1 गुणे D। AN बराबर AN कौन होता है, तो अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद नहीं दिया है निकालने को, इसमें दिया है nवां पद। तो A का मान क्या दे दिया है, तो -8 प्लस n क्या दे दिया है, तो 9 -1 गुणे D कितना दे दिया है, तो -8। तो देखिए AN बराबर -8 प्लस 9 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। जब 8 को -8 से गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, तो -28 64 हो जाएगा। तो -28 64 हो जाएगा। तो AN बराबर क्या निकल गया, यानी A 9वां पद क्या निकल गया, तो 64 और 8 कितना होता है, तो 72 -72 आंसर आ गया। तो यानी चूंकि इस पद का इस श्रेणी का 9वां पद -72 है। तो अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो इस तरीका का यूज करिएगा, अगर यही ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो इस तरीका का यूज करिएगा। ए 9वां पद करना है, ए 9 बराबर ए प्लस 9 से 1 कम यानी 8 डी। ए का मान क्या दे दिया है, तो -8 प्लस 8 गुणे डी का मान क्या दिया है, तो -8 दे दिया है। तो -8 -28 64 हो जाएगा। तो जो -64 और -8 कितना होता है, तो -72। तो देखिए -72 इसका भी आंसर आ गया और -72 इसका भी आंसर आ गया।
अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है तो इस तरीका का यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया होगा तो इसका यूज करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो हम अब कल पढ़ेंगे इन पदों का वेग, यानी इन पदों का वेग पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन देंगे, यानी कुछ क्वेश्चन देंगे और आपको उसका आंसर भी बताना है। कल हम पढ़ेंगे, कल नहीं शाम को या शाम को तो क्लास नहीं हो पाएगा क्योंकि आज लास्ट सोमवारी है। शाम को नहीं, कल सुबह हम कराएंगे। क्या कराएंगे? तो हम लेक्चर नंबर 3 में आप लोग को पढ़ाएंगे कि इन पदों का वेग। तो हम लोग एनवा पद ज्ञात कर लिए, अब इन पदों का वेग ज्ञात करेंगे, इन पदों का वेग ज्ञात करेंगे। तो मैं इतना पढ़ी इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।